हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के मैथ के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, हम लोग प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कर चुके हैं। ये रियल नंबर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.4 है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो कह रहा है कि बताइए शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। सेम ही क्वेश्चन आगे चलिएगा, यही क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर दिए गए प्रश्न से उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यही प्रश्न संख्या 2 में भी कर रहा है। कौन? जो 1 में जो दिया गया है सारा संख्या, इसी को देख के बताइए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको दशमलव प्रसार के रूप में, दशमलव के रूप में लिखने के लिए कह रहा। तो हम लोग इसके पहले बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, कुछ नोट्स है उसके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। हम लोग प्रश्नावली कितना है? 1.4 क्लास 10th है, एनसीईआरटी बुक है, मैथ का हम लोग सोल्यूशन करने। पहले हम लोग नोट के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या नोट है जो यही एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसी पर पूरा ये एक्सरसाइज बनेगा, इसलिए कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात ये हो जाता है नोट। तो क्या है सर जो बता दीजिए हम कि यदि कहे, यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर वह किसके रूप में रहे? 2 पर पावर m के रूप में रहे, तो यह क्या कहलाएगा? तो बोल सर यह कहलाएगा आपको कौन परिमेय संख्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत। तो यह कहलाएगा शांत कहलाएगा। यदि हर का गुणनखंड करने पर यह किसके रूप में आ जाए? 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, तब भी क्या कहलाएगा? ये शांत कहलाएगा। यदि हर का गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में आ जाए, तो भी यह क्या कहलाएगा? वह संख्या शांत संख्या कहलाएगा। वह संख्या क्या होगा? शांत होगा। यदि वह संख्या को हर के गुणनखंड करने पर 2 पर पावर 2 या कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ जाए, 3 आ जाए, इंटू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n या m रहे, तो यह क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। अशांत कहलाएगा। अशांत मतलब यानी 2 और 5 के छोड़ के कोई और संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और इस शांत क्या कहलाएगा? अशांत के साथ साथ आवृत्ति कहलाएगा। आवृत्ति कहलाएगा यह। उसी प्रकार यदि क्या रहे, 3 पर पावर n रहे और कोई 7 रहे, कोई भी और अन्य संख्या रहे, तो वह क्या कहलाएगा? वह भी कहलाएगा अशांत कहलाएगा। लेकिन अशांत के साथ साथ ये क्या कहलाएगा? अनावर्ती कहलाएगा। अनावर्ती क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखिए 2 और 5 था और इसमें 2 और 5 में कोई है ही नहीं, तो जब 2 और 5 में कोई नहीं रहने तो अनावर्ती कहलाएगा। दोनों में कोई एगो रहेगा तो क्या कहलाएगा? आवर्ती कहलाएगा। यानी दोनों के सिवा कोई और अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो अशांत के साथ साथ आवर्ती। दोनों अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दोनों के छोड़ के और कोई और रह जाए तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो ये नोट है, आप एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको एकदम याद कर लीजिए, इसी से प्रश्न पूरे बनेंगे। हम जब बड़ा प्रश्न बनाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे। अब कहा सर ये हर संख्या कहते हैं किसको? हम कहें कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो शांत कहलाता है। ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो नीचे वाला भाग को हमको क्या करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है, या कह सकते हैं चेंज करना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट कर देखते हैं क्या कर रहा। प्रश्न संख्या फर्स्ट में कह रहा अशांत के रूप में लिखने के लिए, तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न संख्या, देखते हैं क्या कर रहा। फर्स्ट का पहला प्रश्न संख्या क्या कर रहा? 13/31/25 को किसके रूप में तोड़ने? अशांत है या शांत है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेगा सर? लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड
करने पर जब हर का गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे क्या हर का गुणनखंड करने पर क्या आता है, जो हम लोग देखते हैं। तो कितना आता है, 31, 25 है, इसका करेंगे गुणनखंड। पहले लगाएंगे कितना से, 5 लगाएंगे, 5 छक 30, फिर कितना बचा, 2, 5 छक 30, 2 बचा 22, 5 छक 30, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25, फिर 5 से हम लगाएंगे तो कितना बनवाएं, 5 एकम 5, 12, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 25 25 से फिर 5 से लगाएंगे, 5 25, फिर 5 एकम 5। क्या लिखेंगे अब, चूंकि यहाँ पर लिख देते हैं कि हर का गुणनखंड करने पर कितना आया, ये हर का गुणनखंड किए 31 25 को आया कितना, 5 पर पावर 5 आया। 1 2 3 4 5 है तो 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ये किसके रूप में है, 5 पर पावर m के रूप में है, m के रूप में है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब 5 पर पावर m के रूप में रहे, 5 पर पावर m के पावर में रहे, 5 पर कोई भी पावर है, m का मान यहाँ 5 है दिया आ गया है, तब 5 पर पावर m के रूप में है तो कौन संख्या कहलाएगा, यह शांत संख्या कहलाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, शांत संख्या। तो ये क्या लिखाएगा, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। ये प्रश्न दूसरा प्रश्न में काम देगा, शांत होगा, पहला कह रहा शांत होगा। उसी प्रकार दूसरा हम लोग चलते हैं। दूसरा कितना कहा, जो देखते हैं कितना कहा दूसरा, तो सर आप ही ने बताइएगा कि इतना दूसरा कहा, हम प्रश्न निकालते हैं, आपको बताते हैं। आप इस तरीका से हर एक प्रश्न को क्या कीजिएगा, आप इतना लिखिएगा, आपको नंबर बोर्ड में एग्जाम में एक भी प्रश्न ऐसे आएंगे तो छूटने वाले नहीं है। प्रश्न कह देगा आपको 17 बटा, दूसरा प्रश्न 17 बटा 8 है। फिर हम लिखेंगे क्या, हर का गुणनखंड करने पर सेम प्रोसेस हर एक चीज में लिखाएगा, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने तो हर कितना है, 8 है, कीजिए गुणनखंड। तो सर कीजिए तो कितना आएगा, 2 बार लगाएंगे, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो क्या आएगा, हर का गुणनखंड करने पर हम किए हर का गुणनखंड, तो क्या आया लिखेंगे, क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर किए तो कितना आया, 8 बराबर 2 पर पावर कितना आया, 3, 2 पर पावर 3, तो क्या है, 2 पर पावर m के रूप में है, 2 पर पावर m के रूप में है। अतः 2 पर पावर m के रूप में रहता था कौन संख्या कहलाता है, देखिए तो सर अभी आप नोट में लिखा है 2 पर पावर m के रूप में तो कौन संख्या कहलाएगा, वह शांत संख्या कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, अतः यह क्या होगा, शांत होगा। कौन सर, आंसर कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। उसी प्रकार हम चलते हैं, हम लोग कौन संख्या, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कितना कहा, तो सर प्रश्न संख्या 3 कहा 64 बटा 455 है। फिर वही चीज लिखेंगे हम कि इसका गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर तो हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, हर कितना है, तो सर हर तो आपका कितना है, 455 है। गुणनखंड करेंगे कितना बार लगेगा, 5 लगेगा, 5 45, फिर 5 एकम 5, फिर लगेगा 7 से 63 91, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। तो हर का जब गुणनखंड किए, चूंकि किसको लिखिए, हर का गुणनखंड करने पर 455 को लिखें 5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13 के रूप में आया। के रूप क्या है, के रूप का है। तो 5 के अलावा कोई और अन्य अभाज्य संख्या आ गया है, अभाज्य संख्या आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, अतः यह कौन संख्या होगा, अशांत संख्या, अशांत होगा। हमको तो पूछा शांत और अशांत, तो क्या होगा, अशांत होगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या आगे, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं हम लोग।
प्रश्न संख्या 3 क्या है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 था, 4 चलते प्रश्न संख्या 4 में कहा 15 और कितना है 1600, इसका निकालना है बिना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर का क्या करने पर लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर हर कितना है 1600 है। अब 1600 हर है तो इसको कितना बार लगाएंगे 2 बार में 800, फिर 2 बार में लगाएंगे 400 आएगा, फिर इसको 2 बार में लगाएंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 100 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 50 आएगा, फिर लगाएंगे 2 बार में 25, फिर 5 है 25, फिर 5 है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हर का गुणनखंड करने पर कितना आया 1600 को गुणनखंड किए तो कितना आया 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर कितना 2 के रूप में है, यानी 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में है। आइए जब 2 पर पावर 5 है इंटू m पर पावर 5 पर पावर m के रूप में रहे तो यह संख्या क्या कहलाएगा, तो यह कौन संख्या है शांत संख्या, शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। फिर उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं कितने प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो सर प्रश्न संख्या ये तो हो गया आपका कितना 5 4 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। 5 में कह रहा है 29 बटा कितना है 343 लिखेंगे। फिर हर का गुणनखंड करने पर हर कितना है 343 दिया हुआ, इसका क्या करेंगे लैंग्वेज तो वही लिखा है कि हर का गुणनखंड करने पर इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे हम लोग 343 को। जब 343 को तोड़ेंगे तो कितना बार में लगेगा 7 बार में लगाएगा। 7 28 कितना बचा 2 6 7 63 7 49 फिर 7 कम 7 पूरा करते क्या लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड किए कितना है 343, इसको गुणनखंड किए तो किसके रूप में आया 7 पर पावर 3 के रूप में है, यानी 2 और 5 के रूप में नहीं है। 2 और 5 के रूप में नहीं है तो क्या कहलाएगा लिखेंगे अतः यह संख्या, यह कौन संख्या अशांत है, अशांत। और क्या हो जाएगा इसमें तो ना तो 2 ही है नहीं 5 है, तो ना 2 और 5 रहे तो क्या होता है आवृत्ति कहलाता है। यह क्या होगा आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति की होगी। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में क्या करा, प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है 23 बटा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो लीजिए ये तो हर का गुणनखंड इसमें तो करना भी नहीं है, हर का गुणनखंड तो दिया हुआ, हर का गुणनखंड किसके रूप में दिया हुआ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर m के रूप में दिया हुआ। तो लिख सकते हैं इसका गुणनखंड कितना 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, इसके रूप में है तो क्या कहलाएगा यह शांत संख्या कहलाएगा, शांत होगा। ये तो डायरेक्ट हो गया 6ठा नंबर। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं 7वां में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा है 6 बटा 15 है। 6 बटा 15 तो नीचे का गुणनखंड करेंगे तो ऊपर 3 गुने 2 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो 3 5 15, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 2 बटा 5 हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। तो नीचे देखिए क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 पर पावर m के रूप में है, इसका हर 5 पर पावर m के रूप में है तो कौन संख्या कहलाएगा, अतः यह शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या 8 था, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 था 9 की ओर चलते हैं। 8 हो गया 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या कर रहा 35 बटा कितना है 50, 35 बटा 50। तो क्या लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हर कितना है 50, 50 का गुणनखंड करेंगे 2 बार में 25 दूना 50, 5 रे 25, 5 एकम 5। तो हर का गुणनखंड करने पर यानी कि क्या आ जाएगा, हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यह 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के कौची में है रूप में है,
तो कौन संख्या होगा? अतः यह कौन संख्या होगा जी? तो बोल सर अतः यह शांत संख्या होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। इसका सबका देख रहे कितना सिंपल आसानी से बन रहा है, एकदम ये बहुत ही आसान चैप्टर एक्सरसाइज है अगर कहा जाए तो। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या करा? 77/210। तो क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का जब गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड है कितना? हर 210 है। इसको गुणनखंड करेंगे 2 बार में, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, अब 0 रहेगा, 2 पचे 10, फिर 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 5 लगाएंगे, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7 लगाएंगे। लेकिन हर का गुणनखंड करने पर कितना आया? 210 बराबर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 के रूप में आ गया। 2 और 5 के रूप में तो है ही है, के रूप में है, तो 2 और 5 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? अनअभाज्य गुणनखंड है। तो अनअभाज्य गुणनखंड रहे, 2 और 5 छोड़ के अन रहेगा तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो ये हो जाएगा अशांत से होगा। यह क्या होगा? अशांत होगा। ये आपको 10 प्रश्न थे, ये आपको 10 में क्या थे? आपको 10 प्रश्न थे। उसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं क्या है 2 में क्या कह रहा है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 के पूरा कर लिए, उसी प्रकार 2 में देखते हैं। ऊपर दिए गए जो हम अभी बनाए उस सब ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। उसका दशमलव प्रसार को लिखने कह रहा है जो शांत है। तो सर उसको तो हमको देखना पड़ेगा कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है। हम क्या भी बनाए तो सबको हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कौन शांत है और कौन अशांत है, उसको दशमलव के रूप में लिखते हैं। तो पहला जैसे देखो मैंने आपको बनाया था, पहला हम देखे क्या है? यह शांत है, यानी कि 13/31 क्या है? शांत है। तो इसको किसके रूप में लिखना है? दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए सर लिख के बताइए हमको। हम देखिए इसमें भी एक नोट छिपा हुआ है, यानी नोट छिपा हुआ क्या है? ये नोट आप समझ लीजिएगा तो आपको बन जाएगा। बोल क्या है सर? जो बता दीजिए। हम देखिए बता देते हैं आपको। दशमलव प्रसार, दशमलव के रूप में कोई भी परमेय संख्या दे ले रहा है और उसको क्या चीज में लिखना है? दशमलव में लिखना है। तो दशमलव में लिखने के लिए उसका भी है कि कोई भी मान लीजिए ऊपर 5 या ऊपर 3 है और नीचे आ गया 2 आ गया, 2 पर पावर 3 आ गया हर का गुणनखंड। तो इसको 7 में लिखने के लिए 5 पर पावर जितना 2 है उतना ही 5 रहना चाहिए। तो 2 पर पावर 5 है तो 5 पर पावर भी कितना? 2 पर पावर 3 है तो 5 पर पावर 3 नीचे से भी गुना करेंगे और 5 पर पावर 3 ऊपर से भी गुना करेंगे, क्योंकि सेम संख्या से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होता, संख्या में परिवर्तन होता है। ये दोनों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर तो वही रह जाएगा 3/2 पर पावर 5, इसलिए ऊपर से भी गुना करेंगे नीचे से भी गुना करेंगे। अब मन में सवाल आया सर क्यों गुना करेंगे? जो हमको बताइए। हम देखिए आपको अगर हमको 1 0 चाहिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुने 2 के रूप में आएगा, या कह सकते 2 गुने 5 के रूप में टूटेगा। अगर 100 का करेंगे हम तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 के रूप में टूटेगा। यानी 1 0 है तो 1 को 5 आ रहा है, 1 को 2 आ रहा है, 2 0 है तो 2 को 5 आ रहा है, 2 को 0 आ रहा है। बोल सर हमको नहीं समझ में आया। हम लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के दिखा देते आपको। 2 पचे 10, 5 एकम 5। उसी प्रकार 100 को भी तोड़ के दिखा देते हैं आपको। 50 दूना 100, फिर 25 दूना 50, फिर 25, फिर 5 एकम 5। देखिए 100 को तोड़े तो 2 गुने 5 गुने 5 के रूप में टूटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जय 0 रहेगा, जय को 2 आएगा, जय को 5 आएगा। यानी हम कह सकते हैं जय को 5 रहेगा, जय को 2 रहेगा, जय को 0 लिख सकते हैं। बोल हाँ सर समझ में आ गया हमको। हम कि जैसे एक और एग्जांपल देके बताते हैं। अगर हम लिखे 2 पर पावर 5 गुने 3, 5 पर पावर 5 है, इसका मतलब जय को पावर है, जय को 0 रहेगा, कै को पावर है 5 को, यानी कि इसका अब गुना कर लेंगे तो 5 0 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इसीलिए हमको ऊपर में भी गुना करना पड़ता है, नीचे में गुना करना पड़ता है, क्योंकि हमको क्या लाना है? 0 लाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। कहा प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा कि जो शांत है उसको शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 2 का हम देखते हैं। 2 में पहला हम देखें 3/31/25 क्या है? शांत है। तो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार लिखाएगा।
तो यानी 1 का होगा, आंसर हो जाएगा 1 को लिखेंगे 13/31/25। अब भी हम लिखे हैं इसको आभार गुणनखंड करने का हमको क्या जरूरत है, करके तो लिखा हुआ है ये, यानी 13/31/25 को आभार गुणनखंड रूप में तोड़े तो 5 पर पावर कितना आया, 5 आया। तो क्या करेंगे, जितना 5 रहेगा उतना ही 2 को लाना है। तो 5 का है 5 पर पावर 5 है, तो लिखे गुना करेंगे 2 पर पावर 5 से नीचे में भी और 2 पर पावर 5 से ऊपर में भी, क्योंकि काट देंगे तो फिर वही रह जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13 गुने 2 पर पावर 5 को गुना कीजिएगा तो आएगा 32। 2 पर पावर 5 होता है 32, 2 पर पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया। अब ये दोनों को गुना किया 2। अभी हम आपको बताएं जय पर जितना पावर रहेगा 2 और 5 गुना में रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना ही जीरो है। तो क्या पावर है, 5 पावर है, तो क्या जीरो इसका मतलब नीचे में है, तो बोल सर 5 को जीरो होगा, 5 जीरो दे दिए। 13 गुने 32 कीजिएगा तो आपको आएगा 416 आएगा। हम गुना पहले से किए हुए हैं, तो क्या जीरो, 5 जीरो। तो इसको जीरो दशमलव बैठाने के लिए तो आप जानते होंगे जय अंक रहे, जय जीरो रहेगा ऊपर में, उतना अंक के बाद दशमलव होगा। तो 5 अंक के बाद दशमलव होगा तो 6 1 4 0 0 1 2 3 4 5 जीरो होगा, इतना आंसर आ गया। किसके रूप में लिखिए, कौन सर, आंसर कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। तो 2 का पहला आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरा क्या शांत था, तो दूसरा भी शांत था, तो दूसरा भी हम लोग शांत दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो दूसरा कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 17 बटा कितना है, 8। तो इसको भी लिखेंगे 17 बटा 8 को लिखेंगे 17। 8 को कितना आभार गुणन के रूप में लिखे, 2 पर पावर 3 के रूप में लिखे हैं, 2 पर पावर 3। बोल सर अब समझ गए 2 पर पावर 3 है तो यहाँ 5 भी रहना चाहिए, तो 5 पर पावर 3 नीचे से भी गुना होगा और 5 पर पावर 3 ऊपर से भी गुना होगा। तो गुना करेंगे कितना आएगा, 17 गुने 5 पर पावर 3 के मतलब होता है 125, 5 का क्यू 125 होता है। अब सर अभी बताएं आप, जय गो जीरो है, जय गो पावर है उतना ही जीरो होगा एक पर, 3 गो पावर है तो 3 जीरो होगा। इसको गुना करेंगे तो गुना करिएगा तो आपको आएगा 21 25 आएगा, कई जीरो नीचे जी 3 जीरो, इसलिए तो आया जय को पावर 2 को टूटेगा, 2 और 5 के रूप में टूटेगा उतना ही जीरो रहेगा, 3 आएगा। तो कई अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव, तो 2.125 कौन सर, आंसर कौन देने एक बार, ध्यान देने एक बार। प्रसंख्या 3 देखते हैं, प्रसंख्या 3 क्या बनाया तो क्या चीज आया, अशांत आया, तो क्या इसको निकालना 0.4 तो नहीं निकालना है। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रसंख्या देखते हैं, 4 हम लोग निकाले थे, 4 देखिए कौन है, शांत आया, यानी कि इसका भी क्या निकाल सकते हैं हम लोग, दशमलव प्रसार के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो प्रसंख्या इसका कितना लिखाएगा, 4 का, क्योंकि 3 तो है नहीं, तो 15 बटा कितना है 1600, यानी 1600 के किसके रूप में तोड़े हैं, 1600 के लिखे हैं 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2 के रूप में, यानी 15 बटा 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर कितना है 2 के रूप में, तब 5 पर पावर 2 के रूप में तोड़े हैं। तो देखिए तो यहाँ तो 5 क्या बराबर होना चाहिए, पावर तो बराबर होना चाहिए, जितना भी बराबर है तो पावर बराबर है, 3 था, 5 पर था, यहाँ बराबर है नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए कितना कम रहा है, 4 कम रहा है, तो कितना से गुना करेंगे, 5 पर पावर 4 से गुना करेंगे, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4। बोल क्यों किए सर, क्योंकि आपको 7वां 8वां में पढ़े कहा है, क्लास में आप पढ़े होंगे, ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n बराबर होता है ए पर पावर m प्लस n, यानी बेस सेम रहे तो पावर गुना, बेस सेम रहे गुना में रहे तो पावर क्या होते हैं, जुटते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुना में है, बेस सेम है तो पावर जुट जाएंगे, तो हो जाएगा 15 पर पावर 5 पर पावर 4 बटा 2 पर पावर 6 इंटू बेस सेम है तो 5 के 5 पावर जुट जाएगा, 4 2 6, बेस सेम हो गया। क्योंकि ये बेस सेम, क्योंकि उतना जीरो हम बैठा देंगे, इसका मतलब 15 गुने 5 पर पावर 4, तब 5 पर पावर 4 का मतलब कितना हुआ, तो सर 5 पर पावर 4 को कीजिएगा ना गुना, तो 625 आएगा। बहुत अच्छा, कै कितना पावर है 6 गो, यानी कि कै गो जीरो नीचे होगा, 6 गो 2 4 6। सर ये दोनों को गुना कीजिएगा नहीं, हम गुना करके पहले रखे हुए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 93 75 आएगा आपको, कै जीरो 6 जीरो,
कई अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा? 6 अंक के बाद। तो ये 4 अंक तो पहले से है, 5 7 3 9, तो 2 4 और 2 को 0 बैठा के दशमलव दे देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया। कौन प्रसार? दशमलव प्रसार। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। ये प्रश्न संख्या 4 था। आगे देखते प्रश्न संख्या 5 क्या था? अशांत है, तो ये भी नहीं निकलेगा। प्रश्न संख्या 6 क्या है? शांत है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। क्या है? तो ये भाग गुणन के रूप में तोड़ के तो दिया हुआ था। प्रश्न संख्या 6 किसमें दिया हुआ? 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। बोल सर हमके क्या? बोल पावर सेम नहीं है, हमकी सेम कीजिए। 23/2 पर पावर 3 इंटू 5, एगो कम रहा है तो कैसे गुना करेंगे? एगो 5 नीचे से गुना, एगो 5 ऊपर से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 23 गुने 5/2 पर पावर 3 इंटू 5 का क्यूब। 23 गुना 15 करेंगे तो 5 करेंगे कितना? 15 से कई 0? 3 0, क्योंकि हाथ कितना है? 3 है। कई अंक के बाद दशमलव? 3 अंक के बाद 5 1 1.0। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 भी कुछ है, शांत है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? हमको शांत के रूप में लिखना पड़ेगा। हमको लिखिए कितना है? 6/15 है। तो लीजिए लिखिए प्रश्न संख्या 7 6/15 है। कैलकुलेशन करके यानी 3 गुने 5 के रूप, 3 गुने 2 के टूटा होगा और 3 गुने 5, 3 से 3 कट गया होगा तो आया 2 कितना आया? 5 आया। 5 तो है, तो कै गो 5 है? एगो। तो कै गो कमी है? 2 गो। एगो 2 के कमी है, तो ऊपर से भी गुना करेंगे, नीचे से। ऊपर से गुना करेंगे 2 दूना 4, नीचे करेंगे 5 दूना 10। कै अंक के बाद दशमलव? 1 0 है, तो बोल सर 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4.0। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगला प्रश्न है जो देखते हैं। अगला जो प्रश्न आया, जो कितना आया है, जो हम लोग देखते हैं, तो कितना था? अगला है जो 9 नंबर। 9 नंबर भी क्या था? शांत था। और 10 क्या? अशांत, यानी कि सिर्फ किसको हमको निकालना है? 9 का निकालना। 9 में है क्या? 35/50 है। तो 9 में हमको क्या दिया हुआ? 35/50। तो देखते हैं 35/50 है, तो लिखते हैं 9 नंबर 35/50। तो 35/50, तो 50 को कैसे लिखे हैं? तो बोल सर 50 को तोड़ेंगे 2 इंटू कितना तोड़ेंगे? 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कितना 5 कम रहा है? तो बोल सर एगो कितना 2 कम रहा है? तो एगो 2 कम रहा, क्योंकि पावर तो सेम होना चाहिए। तो बोल 35, तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 35 दूना 70। 2 को पावर यानी कि कै 0? 2 0, 1 0 से 1 0 कट के यानी कि 7/10। इसको दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.0। कौन सर? आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। हम लोग अब प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं? हम प्रश्न संख्या 1 बना लिए, 2 बना लिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में किए करें, और Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये कह रहा है कि क्या चीज? पहले देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में क्या करने के लिए कह रहा है? लिखने के लिए कह रहा है। तो हम देखते हैं पहला परिमेय दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है जो देखते हैं डायरेक्ट यहीं पर से प्रश्न बता देते हैं आपको। प्रश्न संख्या 3 का 1 है। क्या है? 3 का 1 है। तो 3 का 1 है, क्या दे रहा है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। दशमलव के बाद पूर्ण रूप से क्या हो रहा है? कट रहा है। पूर्ण रूप से कटा, यानी कि डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, यानी कि शांति होगा। जब दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, ना तो रैकरिंग है कि अशांत होगा, यानी कि शांत होगा। तो लिख सकते हैं इस तरीके से हम दशमलव, इसका दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है, यह कह सकते शांत है। तो अतः
यह एक शांत है तो कौन संख्या कहलाएगा? यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर आप जानना चाहते हैं परिमेय संख्या क्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं बढ़िया से परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जब परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो गया तो कहा कि किसके रूप में लिखने के लिए करा? परिमेय पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए करा, और क्यू का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताने के लिए करा, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई अंक के बाद दशमलव है? 9 गो दशमलव जो है, तो एक पर कई जीरो देंगे? 9 2 2 4 2 6 2 4 8 8 1 9। कौन सा आंसर? कौन देने योग बात? ध्यान देने के बाद पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया, ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखाया। तो बोल सर अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा, जो बताइए। हम क्या भी आपको बताए थे, लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कई जीरो है? 9 जीरो, यानी कि 2 पर पावर 9 इंटू 5 पर पावर 9 होगा। या अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 और 5 के रूप में हुआ। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा है कितना दे रहा है, जो देखिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है 0.12 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0। ये कोई पैटर्न ना तो पूर्ण रूप से कट रहा है और नहीं बार बार एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है। 1 2 आता है 1 0 आता है, फिर 1 2 आता है 0 0 आता है, फिर 1 2 आता है 0 0 आता है, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा नहीं। और जब ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो निश्चित ही कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में 0.120, फिर 1 2 2 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 0 डॉट 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 है। तो कह सकते हैं चूंकि कोई भी यहाँ पर संख्या निश्चित है नहीं, बदल रहा हमेशा, कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। तो कोई भी जब संख्या निश्चित नहीं है तो लिख सकते हैं अतः यह एक कौन संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा आंसर? कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। उसी प्रकार से आपको प्रश्न संख्या कितना दे कर रहा है, देखिए तो प्रश्न संख्या इसका 3 कर रहा है। 3 में प्रश्न संख्या देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है देखिए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है? रैकरिंग है। रैकरिंग है मतलब कुछ बार बार रिपीट कर रहा है, फिर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 9, मैंने बार बार रिपीट कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं? रैकरिंग कहते हैं। तो क्या सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? संख्या, जो संख्या दिया हुआ है, संख्याएं बार बार, रैकरिंग का मतलब होता है बार बार क्या कर रहे हैं? एक ही बार बार एक ही रूप में है, बार बार एक ही रूप में तो आएगा। क्या होगा? आएगी, बार बार एक ही के रूप में आएगा, आएगी। अतः यह एक कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तब पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए कहा, यानी लिख सकते हैं 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कई जीरो? दशमलव हटाएंगे तो 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जीरो। इसका मतलब कहा कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहिएगा? तो क्या होगा? 9 जीरो है, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसके रूप में लिखाएगा? यानी 2 पर पावर 9 होगा और 5 पर पावर 9 होगा, तभी तो 9 जीरो आएगा। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या? 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। कौन सा आंसर? कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीका से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।